नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई। यानी कि कांग्रेस का विनिंग स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% रहता है। और इस बार अब देख लीजिए, प्रदर्शन के बाद अब कई बार राजनीति पर सवाल भी उठ रहे हैं कांग्रेस की। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना बड़े क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसान का सौदा है? ऐसे कई सवालों पर बातचीत करेंगे, प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले क्या कुछ किस पार्टी का पक्ष है वो सुन लीजिए। ये समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन वो मजबूत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि जब आपका सहयोगी, आपका दोस्त कमज़ोर हो तो उसका साथ निभाया जाता, साथ छोड़ा नहीं जाता। और बिहार के परिणाम से उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ के मुद्दे अलग थे, वहाँ के चेहरे अलग थे। वहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। राजद और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव का भी समर्थन था। ओसामा से लेके तमाम सीटों पर अखिलेश यादव ने जाकर सभा की थी, कार्यक्रम किए थे। और जो हश्र मगध में हुआ था वही हश्र उत्तर प्रदेश में भी होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, डीएनए तो उनका बदल नहीं जाएगा। और ये जो घुसपैठियों का समर्थन है सपा और कांग्रेस का, ये जारी रहेगा तो निश्चित रूप से जनता सब देखती है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है, अभी सीटों की स्थिति को लेकर कोई भी निर्णय नहीं है। जहां पर भी हमको चुनाव लड़ना है 2027 में, हम उनको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। जो एसआईआर है उसको लेकर सबसे ज्यादा सजगता की जरूरत है, जिसको लेकर हम सजग हैं। जहां हमें चुनाव लड़ना है और हमारे कार्यकर्ता लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सीटों के नंबर्स क्या होंगे, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच में चर्चाएं होंगी। और उद्देश्य एक ही है दोनों दलों का कि भाजपा की तानाशाह सरकार को यहां से हटाया जाए। इसको लेकर सीटों की विवाद की कोई बात नहीं है। हम सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव को संख्या के साथ समायोजित करके लड़ेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। उसी के बाद पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। शान खान कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो तमाम एलिगेशंस हैं आप ही की पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप करना ये घाटे का सौदा हो चुका है। चंद्रमोहन जी, शायद आपके यहाँ से ये जो है जी 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 आवाज आ रही है। आवाज आ रही जी। हमने कहा आहाना जी, गठबंधन करना ये दलों का आपसी तालमेल के अनुरूप होता है, उनके अनुसार होता है, उनकी विचारधारा के अनुसार होती है, उनके सिद्धांतों के आधार पर होती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में तालमेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन जिस प्रकार से चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया बिहार में जाके प्रचार करने गए थे और चाहे राहुल गांधी जी गए थे, इन लोगों के लाख प्रचार करने के बाद, लाख वहां झूठ भ्रम अफवाह फैलाने के बाद भी वहां की जनता ने इनको जो जवाब दिया है वो सब पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देखा है, हमारा यूपी ने भी देखा है। तो हमें इनसे कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा दोनों की एक है। दोनों तुष्टीकरण करते हैं, दोनों आतंकवादियों के लिए रोते हैं। एक की जो है सोनिया गांधी जी आधी रात में रो रही थी, खुद उनके मंत्री बता रहे थे, और एक तरफ दूसरे जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो आतंकवादियों पर से मुकदमे हटा रहे थे। चाहे जो कुछ भी हो, झूठ भ्रम अफवाह फैलाने में इन दोनों का विचारधारा सेम है और ये दोनों लोग रहेंगे। और इनका हश्र भी, ये चाहे जितना भी ये खोले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश की जनता जनार्दन पर हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि देखिए विचारधारा मैंने आपसे कहा ही है कि कोई इनकी अलग है नहीं। और जो हाल अखिलेश जी गए थे, इन्होंने कहा था कि मगध के लोगों से इन्होंने अपील की थी, और मगध के लोगों ने जो है इनके अपील को किस प्रकार से माना नहीं, बल्कि पिछली बार से अधिक मगध में हमें सीट मिला है।
मगध और साहबा, जो ये दो कमजोर हमारे लिए नस था, वो इस बार उससे सबसे अधिक सशक्त होके आया है। तो ये चाहे एक हो, चाहे एक साथ लड़ें या लेकिन जिस तरीके से आपने आतंकवादियों वाली स्टोरी कहीं ना कहीं कही है कि ये उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, तो लगातार एलिगेशंस बीजेपी पर गुजरात और बिहार का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल रख दिया जाता है, जो गुजरात में फूल मालाएं पहनाकर जेल के बाहर लाया गया था। साथ ही साथ बिहार में भी ऐसा हुआ था, कई गैंगस्टर्स को कई ऐसे जो टर्म्स कंडीशंस है चेंज करके बाहर उन्हें निकाल दिया गया था। मैं समाजवादी पार्टी की मेरे साथ पूजा जी जुड़े हुई थे, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। पूजा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर? क्या उत्तर प्रदेश में हानि होगी? आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, गठबंधन हानि लाभ देख करके नहीं किया जाता है। गठबंधन देख करके ये किया जाता है कि मुद्दे कैसे अलाइन कर रहे हैं। जैसे भाजपा है, पीडीपी के साथ में गठबंधन करके 2015 से लेकर के 2018 तक सरकार में रहती है। उसके बाद में अभी फिर उन्हीं को आतंकवादी कह रही होती। जब कल भैया मिला रहे होते तब वो आतंकवादी नहीं होती हैं, जब इनसे अलग हो जाए तो वो आतंकवादी की बात कर रहे होते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी जो जेल गए हुए थे इमरजेंसी के टाइम पे, हम जब टीएनआईसी के आंदोलन में रहे, वो लोहिया आंदोलन में रहे, और उसके बावजूद आज अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में है, तो हम इसलिए गठबंधन में है क्योंकि कांग्रेस अभी धरातल के मुद्दों की बात कर रही है। कांग्रेस जिन मुद्दों की बात समाजवादी पार्टी करती आई है, जिन सामाजिक न्याय की बात करती आई है समाजवादी पार्टी, उसकी बात कर रही है। अगर कांग्रेस हमारे सामाजिक न्याय की बात नहीं करेगी तो हम कांग्रेस के साथ में भी नहीं रहेंगे। जब तक कर रही है तब तक हम साथ में रहेंगे, अगर हमारे मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। इससे पहले जैसे कि नहीं, पर पूजा जी, पता फिर इल्जाम क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जमीनी स्तर के बातें नहीं करती और लोकसभा चुनाव में वैसी बातें कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा भी ये बातें बोलती है कि दो अलग अलग चुनाव होते हैं, दोनों अलग अलग चुनाव में अलग अलग कैसे हो सकता है माइंडसेट? हमारे मुद्दे मैच कर रहे हैं। हाँ। हम मुद्दों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपको पता हो कि हमारा बीएसपी के साथ में अलायंस नहीं है ना अभी, लेकिन जब माननीय गृह मंत्री महोदय ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया था और बीएसपी ने भारत बंदी का आह्वान किया था, आंदोलन किया हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने बसपा को समर्थन दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी इस भारत बंदी का समर्थन किया हुआ था। क्यों किया था? क्योंकि ये हमें लगता है कि हाँ, ये मुद्दा सही है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे मुद्दे मैच कर रहे हो तो हम गठबंधन में रहे ही। अगर हमारे मुद्दे मैच कर रहे हैं, हम एक मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, पर अगर हमारी तालमेल नहीं बैठ पा रही तो भी हम अलग रहेंगे। अगर हमारे मुद्दे मैच नहीं करते तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है साथ रहने का। हम साथ हैं क्योंकि अभी हमारा तालमेल बैठ रहा है, हमारे मुद्दे अलाइन कर रहे हैं, हम मुद्दे उठा रहे हैं धरातल के। और अगर ये तालमेल नहीं बैठेगा, मुद्दे नहीं अलाइन करेंगे, तो समाजवादी पार्टी का और किसी भी पार्टी का हमारा रास्ता अलग रहेगा। हम तो भाजपा में भी कहते हैं, भाजपा भी उठाने लग जाए धरातल के मुद्दे। जो सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रही, मत करे ना। रोजगार दे, महिला की सुरक्षा कर ले, ये बॉर्डर्स की सुरक्षाओं को देख ले, ये प्रोपोगंडा क्रिएट ना करे। हमें क्या आपत्ति है? हमें किसी भी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है अगर वो धरातल के मुद्दों की बात करती हो। अगर वो चीजों शान खान जी क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है, चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे हैं कि भाई जितना सपोर्ट कांग्रेस की पार्टी टेररिज्म को करती है, कोई और पार्टी नहीं करती है। देखिए आहना जी, भाजपा ने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में टिकट दिया है, ये प्रमाण के साथ में दिखा सकता हूं। भाजपा स्वयं नाथूराम गोडसे, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम आतंकवादी था, उसकी पूजक है। भाजपा उसकी विचारधारा को लेकर आगे चलती है। इसीलिए भाजपा आतंकवाद पर ज्ञान न दे, कांधार में आतंकवादियों को कौन छोड़कर आया था, ये पूरी दुनिया जानती है। अब रही बात बिहार चुनाव के परिणामों की, तो बिहार चुनाव का जो परिणाम है वो शंका के घेरे में है। और केवल बिहार चुनाव का परिणाम ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है। चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुलकर भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा विश्व देख रहा है कैसे बिहार चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए महिलाओं के खाते में आचार संहिता लगने के बाद भी पैसे डाले गए, वोट खरीदे गए, उसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता कुंभकर्ण की तरह सोते रहे और कोई कार्यवाही नहीं की। कैसे भाजपा की सरकार
ट्रेनों में भर भर के लोगों को मतदान करने के लिए ला रही थी, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार गुप्ता कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। ये तमाम प्रश्न देश के सामने हैं। भाजपा चोरी चकारी करके, बेईमानी कर यदि चुनाव जीतकर ये सोचती हो कि वो हमारे मनोबल को डिगा देगी, तो ये संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन भाजपा के मनुवाद के खिलाफ, भाजपा के सामंतवाद के खिलाफ, भाजपा के पूंजीवाद के खिलाफ संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी, और इनकी ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे। हम ना तो गोरों से लड़े थे। नहीं, मैं कह रही हूँ शान खान जी, आप ये कह रहे हैं, खान साहब मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जहां जहां भी चुनाव हुए वो सभी चुनाव कहीं ना कहीं कटघरे में है, कई ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो आप रख भी देते हैं, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो ये एक सवाल मेरा है, ऐसे कई राज्य भी हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, तो क्या वो राज्य भी सवालों के घेरे में है? देखिए अहाना जी, इन्होंने चोरी हर राज्य में की है। कहीं कहीं इनकी चोरी पर्याप्त नहीं हुई, चोरी करने के बाद भी ये नहीं जीत पाए, और अधिकतर राज्यों में इनकी चोरी पर्याप्त हो गई। आपने देखा कैसे हमने खुलासा किया, ब्राजील की मॉडल आकर 22-22 वोट दे रही है। कैसे हमने खुलासा किया कि लोगों के वोट काट दिए जा रहे हैं। कैसे हमने खुलासा किया कि एक ही व्यक्ति 4-4 जगह पर वोट डाल रहा है। आप बिहार का देख लीजिए, भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए हैं। और आज तो आप लोगों ने पोस्ट किया 122 का, जो कहीं ना कहीं काफी घेरे बना के आज कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से वो 122 का जो आंकड़ा है वो भी आप लोगों ने पोस्ट किया। चौबे साहब क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उनका ये कहना है कि गठबंधन तो बिल्कुल सही गठबंधन है, गठबंधन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि यहाँ पर एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और उस प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो कहीं पर भी नहीं आ सकती। अहाना जी, मैंने जैसा कि अभी शुरुआत में आपसे कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक, इनके विचारधारा में कहीं कोई कमी नहीं। ये एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के पीठ में जो है छुरा मारते हैं। जैसे अभी देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को एक टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में हुआ, एक टिकट नहीं दिया। और अखिलेश जी ने क्या कहा कि कांग्रेस सबसे झूठा पार्टी है, इसको वोट मत दीजिए। अरे बीच में मत बोलिए भाई, आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? नहीं चौबे जी, खान साहब फिर वही वाली बात कर देंगे कि नीतीश कुमार ने भी ये वो बातें कर दी थी, वो सेम चीज पैटर्न चल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए तो मैंने क्या कहा कि इन लोगों की विचारधारा एकदम है। हम कहाँ कह रहे हैं? अभी आप बताइए, ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इनको लज्जा तो आती नहीं है। इनको क्या है कि जब इनके बड़े नेता को नहीं आती है, इन्होंने जिन जिन लोगों का नाम लिया कि हमारा नाम काटा गया है, चाहे अभी हरियाणा में हो, हरियाणा में खुद वो महिला आई सामने, उस महिला ने कहा कि हमारा वोट नहीं काटा गया। लेकिन ये सब तो लज्जित, इनको लज्जा है नहीं। बिहार में जितने लोगों का नाम इन लोगों ने लिया, वो सब बाहर आकर सबने कहा कि हमारा नाम नहीं कटा है, हम जो है बिल्कुल हमारा नाम है। और सुन लीजिए, एक चीज बता दें अहाना जी, कोई भी जगह हो, चाहे संस्था हो या परिवार हो, अगर वो नकारात्मक बातें करता है, निराशावादी बातें करता है, तो उससे उसके लोग कट जाते हैं, उससे दूर भागते हैं कि ऐसे हम निराशावादी के साथ रहेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमारा संस्था खत्म हो जाएगी। तो वो लोग ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है हर आदमी, जो विकास चाहता है, जो अपने को बनाए रखना चाहता है, सकारात्मक बात करने वालों के साथ, आशावादी लोगों के पास। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन बिहार को नए रूप में अलग ले जाने के लिए, और लाया भी। बिहार की क्या स्थिति थी, वो जो लोग वहां 25-30 साल पहले जो बिहार के लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। आज कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो कहने दीजिए, लेकिन जो लोग वहां के हैं, जो मूल रूप से रहे, जो बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने वो पीड़ा देखी है, जिन्होंने वो जंगल राज देखा है, जिन्होंने जो है लालटेन युग देखा है, बल्ब के दर्शन नहीं होते थे, बिजली नहीं, तो उन लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी
देश के प्रधानमंत्री जी ये सकारात्मक बात कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, ये बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और एक तरफ का गठबंधन क्या है, झूठ फैला रहा है कि चोरी हो रही है, वोट चोरी चिल्लाओ। विकास की बात, ये तमाम बातें वो प्रशांत किशोर जी भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको एक भी सीट नहीं आई। विकास, पढ़ाई, रोजगार, बिहार को आगे बढ़ाने की ये बातें तो हर पार्टी कर रही थी। चौबे साहब, मैं कोई किसी कहने से थोड़ी ना होता है। हाँ। जनता विश्वास करती है ना। हाँ। किसने कहा और किसने किया। हाँ। बिहार की जनता ने देखा कि जो नीतीश जी ने कहा वो किया, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया। कहा कि हम लालटेन युग खत्म करेंगे, खत्म हो गया। आज हर गांव में बिजली आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि आप लोगों के वादे जो है वो खोखले हैं, और अगर कोई बात कर दी जाती है बीजेपी के द्वारा या कोई कमिटमेंट अगर दे दी जाती तो वो किसी की नहीं सुनते। ये डायलॉग है, इस पर अमल करती है एनडीए की सरकार। जी पूजा जी, सवाल है। जी 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 जी, तो आप ये बताइए कि जी क्या आप बताइए कि 2 करोड़ हर साल रोजाना रोजगार को कंप्लीट कर दिया जाए, 2025 तक कितने रोजगार मिल गए? आप ये बता दीजिए, क्या डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया क्या? आप ये बता दीजिए, क्या सोने के दाम गिर गए क्या सिलेंडर के दाम गिर गए, या महंगाई कम हो गई? ये सारे तो वादे ही थे ना, और मंचों से किए गए थे। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए क्या? ये सारे वादे ही थे ना। अगर झूठ बोलने का किसी को रिकॉर्ड होता और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा होता, उस पर अवार्ड दिया जा रहा होता, तो वो जो है भारत देश के प्रधानमंत्री जी को मिलता। इन्होंने लगातार झूठ बोला हुआ है। जब 2014 में जिन वादों के साथ में आए हुए थे, जनता को लगा ठीक है नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, अब सोचता है कि दोबारा करें। इनको दोबारा भी विश्वास जताया गया। इनको पता चला गया कि हमको काम तो करना नहीं है, हम गैर संवैधानिक चीजें लेकर के आते, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के चले आए कि हम पूरे पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठे करने के बाद में संस्थाओं को खरीद फरोख्त करते हैं। आप सोचिए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे खरीद फरोख्त को जो है ऑपरेशन लोटस नाम दे दिया जाता है कि अभी सरकार कहीं गिरानी हो तो अपने पैसे का, जो गलत पैसे लाए गए उसका इस्तेमाल करो और जनता प्रताड़ित रहे। तो ये जो कह रहे हैं कि हम जो वादे करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कागज में लिख देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, और उसके बाद में आपको पता है कि लक्ष्मी जी की बड़ी पावर होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके आपने लक्ष्मी को इकट्ठा कर ली हुई है और उसके सहारे पे आप लगातार कार्य कर रहे होते। सारी मशीनरीज को आपने जो है मिसयूज करने पे बिल्कुल लागू हो गए हुए, और आपने अभी भी फिर वो अयोध्या वाली सीट का जो कहीं ना कहीं डंका यहाँ पर बजता है कि अयोध्या की सीट हमने जीत ली, और वही अयोध्या की सीट है जिसके जरिए ये राम नाम का प्रचार किया जाता, वही सीट समाजवादी पार्टी के पास आई है। तो क्या उसको भी आप लोग निष्पक्ष नहीं मानते? उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि कोई घपलेबाजी हुई है? बिल्कुल नहीं। अगर जो है निष्पक्ष होता ना आना जी, तो आपको पता चलता वहां पे जमानत जब्त हो जाती भाजपा के प्रत्याशी को। अगर निष्पक्ष होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 का चुनाव हार गए होते। अगर निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी को 50 सीटें मिली होती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, लेकिन निष्पक्ष नहीं रहा। अब इनको पता है कि बेईमानी तो करनी है, पर कितनी किस हद तक बेईमानी करेंगे? अगर जांच बिठा दिया जाए सही तरीके से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बिहार में भी एक विधानसभा पे खुद जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको एक भी वोट नहीं मिला हुआ, मतलब उस निर्दलीय प्रत्याशी ने भी खुद को वोट नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको पता ही होगा, हरियाणा में ईवीएम में जो दोबारा काउंटिंग की गई तो जो प्रधान जो है 30 वोटों से हारा हुआ था वो 300 वोटों से जीत गया। तो ये इनकी धांधली लगातार चल रही है, और ये धांधली के सहारे अगर ये धांधली ना कर रहे होते तो तब तक धरातल पे होते, जान रहे होते कि जनता क्या चाह रही है, जनता से विमुक्त हो करके और सिर्फ जीएसटी लगा करके, पहले लूट लो जीएसटी लगा करके, फिर बोले कि हमने कम कर दिया हुआ है जीएसटी, अब उसको मनाया जाए। मतलब पहले आप मारिए, फिर बोले कि अब मरहम हम लेकर के आ रहे हैं, वो थोड़ा लगाएंगे। चौबे जी आपके पास आऊंगी। खान साहब प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, एक बार क्लोजिंग रिमार्क ले लूंगी उसका चौबे जी के पास। देखिए आना जी, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव, वो बिहार के चुनाव से बिल्कुल भिन्न होगा। भाजपा की दिन प्रतिदिन जो चोरी बेईमानी है उसको हम पहचान कर रहे हैं।
उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन उससे और कैसे फायदा इनकी देखिए, चोरी बार बार बेईमानी फिर को वही बात हो रोकना जाती है ना, जहां पर हार जाते हैं वही इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आ जाता है। लेकिन ठोस ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे तो फिर ये वाली सब बातें जो है ना ये खोखली दिखाई देती हैं। अंत में ऐसा लगता है कि वही एक राग है जो गाया जा रहा है। अहाना जी, एक पत्रकार के रूप में आप भी ये सोचिए कि सरकार आचार संहिता के दौरान महिलाओं के खाते में, वो भी एक दो महिला नहीं, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डालेगी और चुनाव आयोग तमाशबीन बना रहेगा, तो क्या विपक्ष के चुनाव लड़ने के लिए ये पक्षपात बिना का वातावरण है? क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या भाजपा सरकार ट्रेनों में भर भर कर लोगों को मतदान करने के लिए लाएगी और चुनाव आयोग तमाशबीन बना रहेगा? तो क्या ये पक्षपात बिना का चुनाव है? बिल्कुल ये पक्षपात वाला चुनाव है। ये चुनाव आयोग की जीत है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जीत है। मैं तो समझता हूं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बेईमानी करके ये जीत भाजपा की झोली में डालने का काम किया है। ठीक है, चौबे साहब छोटे में कंप्लीट कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, अहाना जी एकदम सीधा सा उत्तर है इन लोगों के ऊपर जो बार बार ये वोट चोरी और अफवाह भ्रम फैला रहे हैं। एक कहावत है पूर्वांचल में भी, बिहार में भी, कि या पूरे भारत में हो सकती है कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़। ये बताइए, चलिए अभी हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार अभी है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, लेकिन इन लोगों को दोनों से जरा उत्तर पूछिएगा कि 2014 में केंद्र में इनकी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय हम लोगों ने कितने वोट डरा कर लिए, कितने वोट धमका कर लिए, या फिर ये निकम्मे थे क्या? ये लोग, इनकी सरकार निकम्मी थी क्या? जो भाजपा सबसे अधिक सीटें लाई थी उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक सीटें 75 सीटें आई थी, तो क्या इनकी सरकार दोनों जगह की निकम्मी थी? वो चोरी नहीं रोक पाई। चौबे जी, तो एक बार तो कहीं ना कहीं जनता का मूड उस समय बदला होगा ना, वो लगातार ये बातें करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। बिहार ही नहीं, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 7। और वहीं पर 2024 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ। कांग्रेस ने 17 पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 6। अब इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है। बिहार के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने समाजवादी पार्टी को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या गठबंधन कांग्रेस के साथ जारी रखें या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अब कम सीटें दे। ये अब सोचा जा रहा है। 100 से कम सीटों पर लड़ने को कांग्रेस तैयार नहीं होती है। अब ये जो पार्टनरशिप का शिप है, ये जो जहाज है, ये डूब जाएगा या तैरता दिखाई देगा, खैर 2027 से पहले आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।